शांति प्रिय संतोषी, प्रभु पर छोड़ दे अपनी डोर, विद्या बुद्धि धन संपदा चुरा सके ना चोर। नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत ही ज्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हाँ प्रिय साथियों, कैसा रहेगा फरवरी माह आपके लिए। हम बात कर रहे हैं तुला राशि के लिए फरवरी 2024 कैसा जाने वाला है, कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, कैसा रहेगा ही नहीं, सब कुछ जानेंगे और वो भी डिटेल्स में। बस आप हम तक बने रहेगा। प्रिय साथियों, ये जो कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आपको वो मालूम नहीं है तो आप अपने नाम राशि के अनुसार भी इसको देख सकते हैं। प्रिय साथियों, आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप चैनल पर दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबरों पर ही संपर्क करें, क्योंकि आप अगर किसी कमेंट पर रिप्लाई करके नंबर लेते हैं या देते हैं तो वो स्कैम भी हो सकता है। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। शुरुआत में ही कैसे रहेंगे ग्रहों के स्थापना, ग्रह कहां पर विराजमान होंगे। प्रिय साथियों, सबसे पहले लगन भाव में चंद्रमा, दूसरे घर में मंगल और शुक्र, कुंडली के 4th हाउस में सूर्य और बुध, कुंडली के 5th भाव में शनि, कुंडली के 6ठे घर में राहु, 7th में गुरु और कुंडली के 12वें घर में केतु विराजमान रहेंगे। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि आपके लगन के और राशि के स्वामी कौन है। लग्नेश और राशि के स्वामी बनते हैं आपके शुक्र। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कैसा रहने वाला आपका स्वास्थ्य है, क्योंकि वही आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आपको देखना होगा अपने लगन के स्वामी को। तो लगन के स्वामी शुक्र जो कि बैठे हुए कुंडली के 3rd भाव में। 3rd भाव में प्रिय साथियों, अगर आपके शुक्र विराजमान है तो 12 फरवरी को 4th भाव में आ जाए, कुंडली के 4थे भाव में विराजमान हो जाएंगे। और जैसे ही वो तीसरे घर से 4थे घर में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, तो अगर आपको कोई इंटरनल इश्यू है, अगर आपको कोई हेल्थ संबंधी समस्या है तो वो ठीक हो जाएगी। यानी अगर पास्ट में कोई समस्या थी या आपको 12 फरवरी से पहले कोई भी हेल्थ को लेकर इश्यू था, वो इस समय के अंदर ठीक हो जाएगा। हाँ, तीसरे घर में है, गुरु के घर में है, तब तक आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। यानी 12 फरवरी तक आपको सावधान रहना होगा। उसके बाद डरने की भी कोई इच्छा नहीं और पुराने रोग भी ठीक हो जाएंगे। बात करें आपकी शिक्षा की, आपकी एजुकेशन की, तो उसके लिए आपको देखना होगा अपनी कुंडली का 5वां घर और उसके स्वामी बनते हैं मेरे साथ शनि। कैसा रहेगा आपका एजुकेशन का समय। 5वें घर के स्वामी है शनि, और मैं अगर आपको कहूं कि 5वें घर के स्वामी अपने ही घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठकर वो नुकसान तो देंगे नहीं, फायदा ही देंगे। और उससे भी बड़ी बात कि जो लग्नेश हैं वो आपके 3rd हाउस में है और वो भी केंद्र में आ जाएंगे। उस समय बुध पहले से ही केंद्र में होंगे। तो जब लग्नेश केंद्र में है, आपके बुध केंद्र में है और 5th भाव में शनि है, तो मैं कहूंगा कि आपको सोचना ही क्या, ये समय आपके एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। पढ़ाई के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए आपके एजुकेशन में, या कुछ आप नया करने जा रहे हो तो बिल्कुल कर लीजिए, पूछने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। बात करें आपकी लव लाइफ की, उसके लिए भी हमें कुंडली का 5वां घर ही देखना होता है प्रिय साथियों। और 5वें घर के स्वामी शनि, मैंने बताया अपने ही घर में बैठे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। लव लाइफ को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं है। हाँ, 5वें घर के स्वामी जब 5वें ही घर में है तो आपको किसी के सामने जाकर बोलना ना पड़े। जैसा होता है ना कि मुझे किसी को प्रपोज करना है ना, कि किसी के सामने जाकर अपनी जो इंटेंशन, अपनी जो भावना को व्यक्त करनी है, और उससे बेहतर क्या हो कि सामने वाला मेरी भावना को बिन बोले समझ जाए और उसके अनुसार वो मेरे साथ वार्तालाप करे, व्यवहार करे और अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाए। तो ये वो प्रिय साथियों समय होगा जिस समय के अंदर आपको अपनी इंटेंशंस किसी को क्लियर नहीं करनी पड़ेगी, प्रेजेंट नहीं करनी पड़ेगी। इवन सामने वाला आपकी हर भावना को समझेगा, आपसे अट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि शुक्र भी आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि लव लाइफ के लिए आपका ये माह बहुत बेहतरीन होने वाला है। इस बात के लिए आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। फिर साथियों बात करते हैं मैरिड लाइफ की। आपके 7th के लॉर्ड बनते हैं मंगल, और मैं कहूंगा कि मंगल इस समय 3rd हाउस में है फिर साथियों। लेकिन 6 फरवरी से जब वो 4th हाउस में आ जाएंगे, कुंडली के 4थे भाव में आ जाएंगे, तो उच्च के हो जाएंगे। और जहां मंगल उच्च के होंगे, शुक्र भी साथ में ट्रांजिट कर जाएंगे। शुक्र भी आपको पता 4th हाउस में आ जाएंगे। तो जो शुक्र मंगल साथ में आपके केंद्र में होंगे, तो मैं कहूंगा कि ये समय जो कहते ना पास्ट का जो भी पर्सनल इशू था या कोई फैमिली डिस्प्यूट था, मान लीजिए इन लॉज से कोई इशू था या आपका पर्सनल ही अपने पार्टनर से कोई इशू था, तो इस समय के अंदर आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। यानी ये समय वो होगा जब आप अपने पुराने मतभेद को भी दूर कर अपनी लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को आगे अच्छे से बढ़ा पाएंगे। कुछ भी नया करना है, बड़ा करना है, तो इस समय के अंदर आप हर चीज के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन होगा लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए। आपकी बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग्य, कैरियर और
बिजनेस की। भाग्य के स्वामी बनते प्रिय साथियों आपके बुध, और बुध आपको पता है इस समय कुंडली के 4th हाउस में केंद्र में है। फिर त्रिकोण में आ जाएंगे, और त्रिकोण जो पंचम घर है उसको हम लक्ष्मी का घर भी बोलते हैं। तो जब वो उस स्थान पर आ जाएंगे तो भाग्य आपका पूरा भरपूर साथ देगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी यहाँ पे केंद्र त्रिकोण में आ गया और वो पंचम भाव में आ गया। तो भाग्य साथ होना भी चाहिए। और जो भी आप शुभ कार्य करने वाले हो, मांगलिक कार्य करने वाले, कोई भूमि भवन वाहन खरीदना है या अपने कार्य में कुछ भी नया करना है, तो इस समय आपका भाग्य आपके साथ बिल्कुल है। ये महीना आपके लिए भाग्य के लिए बेहद ही शुभ होने वाला है। बात करें मेरे साथियों कैरियर की, कैरियर के स्वामी बनते हैं आपके चंद्रमा। ये लगन में आकर थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग करेंगे या मैं को मानसिक अशांति देंगे, मन थोड़ा आपका अस्थिर कराएंगे, क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा हमारे मन के मालिक हैं। तो मन संबंधी थोड़ा सा आपको भ्रम में डालेंगे। डरना नहीं है, बस इस मन को जो है नियंत्रण में रखना है। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में रहा तो कोई परेशानी नहीं। किसी भी राजनीति में ना पड़े, किसी भी पचड़े में, किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना। और सबसे बड़े मेरे साथियों अहंकार से बचना है ना, क्योंकि मैं की जो भावना होती है ना, तो कहते हैं ना रावण की भी नहीं रही तो हमारी क्या रहेगी। तो उससे बचिए। इस समय सोशल वर्क कीजिए और उसका मौका भी आपको मिलेगा। धर्म अध्यात्म से जुड़े रहिए ताकि आपका मन जो है ना वो भ्रमित ना हो, वो कंफ्यूज ना हो। बात करें मेरे साथी बिजनेस की, मैंने आपको बताया अभी कि 7th लॉर्ड मंगल 4th में आकर उच्च के हो जाएंगे। तो इस समय आप ऑनलाइन, डिजिटल, है ना, सोशल मार्केटिंग के थ्रू या अपने जो आपका स्टाफ होगा अगर आपके बिजनेस में, उनके थ्रू अपनी वाणी से हर तरीके से जुड़कर खूब लाभ कमा लेंगे। क्योंकि मंगल जो मैंने बोला 4th हाउस में आएंगे तो आपको केंद्र में आकर के मंगल उच्च के होकर के अपने बिजनेस में बेहतर परिणाम देने वाले हैं। तो वैसे ऑल ओवर कहूं मैं तो आप लोगों को कोई भी रेमेडीज की आवश्यकता नहीं है इस माह के अंदर कि आप कोई भी उपाय करें। लेकिन फिर भी 2 चीजें मैं आपको हमेशा बोलूंगा, धर्म से, अध्यात्म से जुड़े रहिए, आदि समस्याएं वैसे ही कम हो जाती हैं। दूसरा, हनुमान जी की आराधना करना तो भूलना ही नहीं है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।